श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 40वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम चैप्टर 4 में वर्स नंबर 23 पे पढ़ाई कर रहे थे। तो 23 को हम लोग और एक बार देख लेते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। तो गत संगस्य, संग जब हमारा संग यानी आसक्तियां, अटैचमेंट्स गत हो जाती है, यानी दे मूव अवे फ्रॉम अस, दे आर ड्रॉप्ड, वो निकल जाती हैं, वो अवस्था हो जाती है। वैसा ये हमारे लिए श्री कृष्ण एक पिक्चर हमारे लिए ड्रॉ करते हैं। हमने ये देखा कि ये 19 to 23 एक रियलाइज्ड पर्सन के बारे में श्री कृष्ण क्यों बताते हैं? बिकॉज वो वहां क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए एक आइडियल का पिक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और जिसको तुम्हें एम्यूलेट करना है, जिसका नकल नहीं करना है, जिसका बाहरी नकल तो एकदम ही नहीं करना है, और उनकी जो आचरण है उस आचरण का हमें अनुकरण करके आगे चलना है। We should follow the steps of such realized master। इसीलिए ऐसे realized master का पिक्चर हमारे सामने ड्रॉ करते हैं, और वहां ड्रॉ करते हुए एक वर्ड यूज करते हैं, यज्ञाचरतः। उनका आचरण जो है, यानी सारे कर्म जो हैं, यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। वी सॉ दिस, राइट? तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? उनके जो कर्म है, कर्म का आचरण कैसा है, कर्म का बिहेवियर, कर्म के बारे में उनका बिहेवियर कैसा है, यज्ञ के जैसा। देखिए, यज्ञ जो वर्ड है, ये वर्ड को हम लोगों को पहले समझना जरूरी है। अभी आपके साथ मैं कैसे पहुंच रहा हूं? एक कंप्यूटर के जरिए, राइट? या फिर हम आपस में बात कैसे करते हैं? फोन के जरिए। इन रियलिटी ये जो इंस्ट्रूमेंट है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटेशन करने की डिवाइस, कितने लोग इसको कंप्यूटेशन करने के लिए यूज करते हैं? सो इज दिस एक्चुअली अ कंप्यूटर? फोन, हाउ मेनी ऑफ अस वी एक्चुअली, हम लोग उसको सिर्फ फोन, यानी जैसे पहले जब फोन होता था, घर घर करके उंगली घुमा के हम लोग फोन करते थे, वैसा करके यूज करते हैं कि सिर्फ किसी को फोन करके, किसी को बुला के, किसी से बात करने के लिए। उसके अंदर में हम सेल्फी और फिर इंस्टाग्राम और तरह तरह की चीजों पे भी हम लोग उसके अंदर में उलझे रहते हैं। इस कंप्यूटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं? इस कंप्यूटर के जरिए हम मूवीज देखते हैं, इसके अंदर में नेटफ्लिक्स है, इसके अंदर में अमेजॉन प्राइम है, इसके अंदर से शॉपिंग करते हैं, इसके अंदर से हम ईमेल भेजते हैं। तो ये कंप्यूटिंग यानी कैलकुलेशन के लिए जो बना हुआ जो साधन था, उसका अभी डेफिनेशन, ऑल्दो नाम उसका अभी भी कंप्यूटर है, उसको यूज हम तरह तरह से कर रहे हैं। वैसे ही जब वर्ड यज्ञ आता है, यज्ञ वर्ड को हमें रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ यज्ञ इन द ट्रेडिशनल सेंस तो हो ही नहीं सकता है, राइट? यज्ञ इन द ट्रेडिशनल सेंस का वुड हैव मेंट कि क्या है कि पुरोहित को बुलाओ, एक गड्ढा खोदो, उसके अंदर में फिर चारों ओर से उसका परिसरण करो, और उसका फिर परिसर बना के उसके अंदर में आहुति डालो। अब युद्ध के बीच में करने के लिए कृष्ण तो बोल ही नहीं सकते ना। कृष्ण कैन नॉट बी टेलिंग अस कि दो युद्ध के बीच में तुम खड़े हो, वहां यज्ञ करो। तो कोर पर्पस जो है वो जो ओरिजिनल था वो तो रह गया है। जैसे इसके अंदर में कंप्यूटिंग अभी भी होती है, और या फिर फोन के अंदर में दूरभाष, अभी भी वो दूर से किसी दूर कोई रहता है तो उसके साथ मेरी बात करना संभव होता है। आई कैन टॉक टू समबडी हु इज डिस्टेंट। तो कोर पर्पस जरूर रह गया है।
जब गुरुदेव ने शुरू किया तो उन्होंने पहला जो उनके जब पब्लिक पर जो अपीयरेंस किया उन्होंने, उसके अंदर में पहला चीज उन्होंने जो किया था गीता ज्ञान यज्ञ। तो लोग पहले क्या समझते थे कि गीता ज्ञान के यज्ञ होगा तो 700 श्लोकों को बोला जाएगा, तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सः स्वाहा, एक्चुअली सोचते थे लोग। तो आकर पूछते थे भी कि यहाँ गीता ज्ञान यज्ञ होने वाला है तो आप अकेले करेंगे? तो आई मीन ऑब्वियसली गुरुदेव को शायद नहीं पूछते थे, उनके जो साथ में काम करने वाले होते थे उनको पूछते थे। तो कि आप अकेले करने वाले हैं जी, ये जो स्वामी जी हैं वो अकेले करने वाले हैं? सो ही सेड यस, अकेले करने वाले हैं। नहीं मगर 7 दिन के लिए अकेले करेंगे तो थक नहीं जाएंगे? बोले क्यों थकेंगे? क्योंकि उनका यज्ञ के अंदर में द फायर इज द फायर ऑफ नॉलेज और आहुति हमारी इग्नोरेंस है। तो धीरे धीरे तो ऑब्वियसली ये पॉपुलर हो गया और इसका वर्ड ही चेंज हो गया, और आज को यदि कोई बोलता है कि गीता ज्ञान यज्ञ होने वाला है, नोबडी मिसअंडरस्टैंड्स इट। तो ये वैसे करके यज्ञ वर्ड का ही हमें डेफिनेशन जो है ये चेंज हो जाता है। और इस डेफिनेशन को चेंज करते हुए या डेफिनेशन को समझते हुए इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट या हमारे अभी के कॉन्टेक्स्ट के हम उसको समझते हुए कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी बहुत जरूरी है। हम लोगों ने कर्म के बारे में देखा था कि कर्म की जो गति है वो गहन बोली हुई है, राइट? इट इज डीप, इट इज अनअंडरस्टैंडेबल। तो गहन कर्म की गति को गहन वर्ड यूज करके समझाया था। हम अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ पाते हैं। आज मैं जो कर रहा हूं इसका एक्शन कितने दूर तक कहां तक जाएगा ये मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं किसी एक प्रवचन में बैठा हुआ था, वहां जो स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, दिस वाज इन द कुंभ मेला ऑफ उज्जैन। वहां के कुंभ मेला में ये स्वामी जी जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने बहुत सुंदर सा बताया था कि वो बोलते हैं कि मैं पाप और पुण्य को नहीं समझता हूं, मैं सिर्फ कर्म समझता हूं और कर्मफल समझता हूं, मगर ये भी जानता हूं कि मेरे हर कर्म का असर क्या होगा वो मुझे नहीं पता। तो यदि मुझे पुलिस नहीं भी पकड़ पाएगी और मैं किसी को खून करूं तो उसका असर मेरे अंदर मेरे गिल्ट के कारण क्या होगा ये मुझे नहीं पता। उसका असर मेरे बेटे पर क्या पड़ेगा या मेरे पौत्र पर, मेरे ग्रैंडसन पर क्या पड़ेगा ये मुझे नहीं पता। सो बिटवीन गुड एक्शंस एंड बैड एक्शंस आई वुड रादर डू गुड एक्शंस फॉर द सिंपल रीजन कि चांसेस ये है कि उसके जो असर हैं उनमें से खराब असर कम होंगे, मगर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हमने पहले भी देखा था जब ये हम लोगों ने श्लोक किया था, तब हम लोगों ने देखा था कि कंस को मारा, ये अच्छा किया, इसका असर क्या हुआ? मथुरा का सर्वनाश हो गया, मथुरा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जरासंध ने। ये दोनों डायरेक्टली लिंक्ड हैं। पिता की बात मान के वनवास में गए, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए एक वसूल खड़े करके गए, एक एग्जाम्पल बन गए, और इसका रिजल्ट क्या था? डायरेक्ट रिजल्ट क्या था कि सीता का अपहरण हो गया। सो व्हाट एक्शन विल लीड टू व्हाट कॉन्सिक्वेंस ये हमारे हाथ में हमें नहीं पता है। सो हमारे हाथ में ये भी नहीं है कि हम फ्यूचर में क्या होने वाला है, और ये भी हमारे हाथ में नहीं है कि पास्ट में जो हुआ उसको हम बदलें। तो हमारे हाथ में है क्या? सिर्फ अभी का क्षण। ये हम लोगों को बार बार तरह तरह से श्री कृष्ण ने बताया है। सो ये क्षण जो है इसके अंदर में हमारे पास एक मौका है हमारे पुरुषार्थ को सफल करने का। पुरुषार्थ क्या बोलते हैं? 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सी सनातन धर्म में अर्थ और काम दोनों ही पुरुषार्थ माने गए हैं। वी आर नॉट टोल्ड दैट यू हैव टू गिव अप काम, यू हैव टू गिव अप अर्थ, you have to give up the attachment to the kama, you have to give up to the kamya, and you have to give up the attachment to the अर्थ से जो प्राप्ति होती है। और दोनों के पीछे, काम और अर्थ के पहले, what is the first पुरुषार्थ? The first पुरुषार्थ is dharma,
एंड मोक्ष इज ऑल्सो अवर पुरुषार्थ। तो ये चार हमारे पुरुषार्थ हैं। और यदि इस क्षण में, इस क्षण तक मैं कैसे पहुंचा, मेरे पहले पास्ट कर्मास created a blueprint because of which I am in my present right now. But right now I have choice, and that choice allows me कि मैं मेरा कौन से पुरुषार्थ के पीछे कैसे, किस माध्यम से, किस तरीके से उसके पीछे दौड़ूंगा। ऐसा जब सिचुएशन है कि मेरे पास पुरुषार्थ है और वो पुरुषार्थ करने के लिए मेरे पास मौका है, तो वैसा सिचुएशन जब होता है, तो यदि वो एक्शन, अभी जो एक्शन कर रहा हूं, उसको मैं उस ऐसा डेडिकेशन करके करूं कि वो यज्ञ बने, तो ये पूरा जो एक्शन है, इसके जो फल हैं, इससे मैं टाइट डाउन नहीं हो जाता हूं। ना निबध्यते बोला हुआ है। तो यदि एक्शन वैसा होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, और यज्ञ कैसा होता है, ये यज्ञ क्या है, तुम्हारे डेली लाइफ में यज्ञ कैसा होगा, इसके बारे में श्री भगवान क्या बोलते हैं कि देखिए, हम लोग वर्स नंबर 24 में जाते हैं। तो 24 में ये बहुत फेमस श्लोक है, उसके बाद उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, पहले हम लोग श्लोक को समझें। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। श्लोक को और एक बार देखते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, यहाँ विसर्ग नहीं है, मगर वो हवि और ब्रह्म के बीच में जो संधि है उसको रेफ से जोड़ा हुआ है, तो ये इसीलिए हविर ब्रह्माग्नो है। हम लोग यहाँ तोड़ के उच्चारण कर रहे हैं, इसीलिए हविहि। ब्रह्म हविहि ब्रह्म आग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यदि हर एक एक्शन, ये वाला जो स्पिरिट है कि यज्ञ है ये, अच्छा, यज्ञ का फल क्या मिलता है हम लोगों को? यज्ञ में जब हम लोग आहुति डालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? राख, कुछ नहीं, एशिज, राइट। उस एशिज को हम लोग बहुत सेक्रेट मान के उसको विभूति बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ बोलते हैं, मगर अवशेष उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एशिज ही रहती है। यदि हम कर्म को इस भावना से करें कि इसके अंदर में जो भी मैं झोंक रहा हूं, इस अग्नि में जो भी झोंक रहा हूं, मुझे वापस कुछ नहीं चाहिए, जो भी आएगा वो राख जैसा ही है मेरे लिए, यदि ये मेरी भावना बन सकती है, दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ यज्ञ। सो एंड बट हाउएवर, जब हम यज्ञ करते हैं तो अब हम पूरा डेडिकेशन से करते हैं, सारी सामग्री अच्छी होनी चाहिए, पुरोहित अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यज्ञ चलेगा, चुपचाप वहां बैठना है, तो पूरा डेडिकेशन है। देखिए, हमारे जो रिचुअल हैं, वो रिचुअल के अंदर में स्पिरिचुअल भी है, हमें समझने में तकलीफ होती है। रिचुअल, स्पिरिचुअल के अंदर में रिचुअल जुड़ा हुआ है, और रिचुअल रिलीजन के आधार पे ही स्पिरिचुअलिटी आती है। हावेवर यहाँ हमें कोई रिचुअल करने को बोला नहीं गया है। यहाँ हम लोगों के साथ क्या बताया जाता है कि बहुत सिंपल सी चीज है कि देयर आर 4 थिंग्स। देखिए, कोई भी यज्ञ जब होता है तो यज्ञ के अंदर में 4 चीज होती है। यहाँ देखिए क्या बताया है। ब्रह्मार्पणम, अर्पणम, यह जो श्रुक श्रावी होता है, जो चम्मच होता है ना, लकड़ी का चम्मच होता है जिससे आहुति डाली जाती है, यानी टूल्स टू बी यूज्ड फॉर द हवन। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविहि, हवि, हविस जो होता है यानी जो ऑफरिंग होगा, घी होता है, बॉइल्ड राइस होता है, सामग्रियां होती है, तो ऐसा जो चीज होती है तो ब्रह्म हविहि। ब्रह्माग्नौ, सो ब्रह्माग्नौ यानी ब्रह्म जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है। और चौथा क्या है? ब्रह्माहुतम, जो आहुति जो डाली जाएगी वो भी ब्रह्म है। सो यहाँ हमें यह बोला जा रहा है, इसमें जो समरी हो रही है इस श्लोक के अंदर में,
ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म की ओर ही उसका डेस्टिनेशन होता है, जो सारे कर्म ब्रह्म में लीन होकर करता है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म की ही उसका डेस्टिनेशन होता है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जो ब्रह्म में लीन होकर, ब्रह्म के बारे में कॉन्शियस होकर सारे कर्म करता है। एक्चुअली आप यदि अद्वैत वेदांत का फिलॉसफी देखें तो अद्वैत वेदांत का जो सारा समरी है, ऑलमोस्ट सारा समरी, कुछ छोटे इधर उधर के कॉन्सेप्ट हैं जो इसके अंदर में नहीं है, मगर बाकी पूरी कॉन्सेप्ट की समरी, जो फिलोसॉफिकल कंटेंट ऑफ अद्वैत है, उसकी समरी इस श्लोक के अंदर में है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन एक कॉन्सेप्चुअल नाम है। इट इज अ कॉन्सेप्चुअल नेम। किस चीज का नाम? ये जो अंडरलाइंग अनचेंजिंग रियलिटी है, इसका जो, जिसके ऊपर में ये सारी जो चीज बदलते रहती है, जो चीज बदलते रहती है, उसका नाम जगत बोलते हैं। जगत, द वर्ड इटसेल्फ मीन्स दैट विच चेंजेस। तो जगत जो है, दैट विच मूव्स, दैट विच चेंजेस। कोई चीज यदि मूव करती है तो उसको एक सबस्ट्रेटम चाहिए मूव करने के लिए, एक स्टैंड पॉइंट चाहिए जिसके अगेंस्ट में वो मूव करती है। तो वो स्टैंड पॉइंट जिसके अगेंस्ट में वो मूव कर रही है, वो सबस्ट्रेटम जिसके ऊपर में ये प्रोजेक्शन है, वो जो पर्दा है जिसके ऊपर में ये मूवी चल रही है, वो पर्दा को हम ब्रह्म नाम देते हैं। छांदोग्य उपनिषद में एक एक वर्ड आता है, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, एवरीथिंग इज ब्रह्मा। इस कॉन्सेप्ट को यहां हम वापस देखिए लाके बात करते हैं कि अर्पण करने की चीज जो है, साधन जो है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविहि, जो हविस जो मैं अग्नि में डालने वाला हूं, वो भी ब्रह्म है। अग्नि जो जल रही है वो भी ब्रह्म है। आहुति जो दी जाएगी और आहुति देने वाला, ये भी ब्रह्म है। इस कॉन्शियसनेस से जो काम करता है, उसके लिए ब्रह्म ही उसकी गति होती है। सो कृष्णा हैज कम अवे फ्रॉम द एम्यूलेशन वाले जो आइडियल सेटअप किया था, जो आइडियल्स थे हमारे, आइडियल्स से अब हटकर हमें वापस एक प्रिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन हमारे लिए वापस हमें ये बता रहे हैं कि यदि तुम्हारे हर काम को यदि इस मनोभावना से करोगे तो तुम्हारे लिए भी ब्रह्म ही तुम्हारी गंतव्य यानी या डेस्टिनेशन पॉइंट बनता है। मगर ये पॉइंट पे हम ऑटोमेटिकली नहीं पहुंचते हैं। पहले हमें अपने अंदर जो सेल्फ है, जिसे हम आत्मन कहते हैं, ये आत्मन और ब्रह्म का रिलेशनशिप क्या है? बहुत सिंपल है, दे आर द सेम। बट हम वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की लेवल पे पहुंचते नहीं है सीधा। इसीलिए श्री आचार्य शंकर कहते हैं, आदो ब्रह्मास्मि इति अनुभवा खल्विदम ब्रह्मा पश्चात। छंदोग्य उपनिषद की खल्विदम ब्रह्मा का जो के ऊपर जो भाष्य लिखा हुआ है श्री शंकराचार्य का, शंकराचार्य के भाष्य में पहले बोलते हैं कि आदौ पहले ब्रह्मास्मि इति अनुभव इति अनुभव, ब्रह्मास्मि इति अनुभवः, यानी ब्रह्मास्मि का अनुभव, यानी आई एम दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मैं मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ। ये अनुभव और मैं वो इटर्नल आत्मा हूँ, शिवोहम, वो वाली अनुभव, वो वाली अनुभूति पहले होती है। उस अनुभूति के ऊपर हम जब उसमें स्थित हो जाते हैं
तब हमें ये भी अब अनुभूति होने लगती है कि दिस डिवाइन कॉन्शियसनेस परमिएट्स एवरीथिंग। सर्वम ब्रह्ममयम जगत। जगत जो है, जो चल रहा है, जो मूव हो रहा है, जो ट्रांजिएंट है, जो ट्रांजिटरी है, जो इम्परमानेंट है, ये एक चीज के ऊपर बना है जो चीज परमानेंट है, और वो परमानेंस वाली जो चीज है वो ब्रह्मन है, और वो ब्रह्मन मेरे अंदर में भी है। ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंशियल ट्रूथ उपनिषद में लिखा गया है। और याद रखिएगा, उपनिषद में जो लिखा गया है वो उस समय उधर आत्म प्रमाण था, फिर उसको इसकी परीक्षण की कुछ लोगों के ऊपर से, जो जिन लोग के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो अच्छे परीक्षक थे, अच्छे एक्सपेरिमेंटर्स थे, जिनको हम लोग ऋषि कहते हैं। और फिर ये सारा कलेक्टिव एक्सपेरिमेंट्स की जो रिजल्ट्स थी, इनको लिखा गया, इसीलिए वो शास्त्र कहलाता है। और ये भी कहा गया है बहुत क्लियरली कि वो शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो एक्सपीरियंस हमें भी प्राप्त हो सकता है इफ वी फॉलो द सेम प्रैक्टिसेस। सो नॉट नेसेसरीली कि यह लाइफ में और अभी, बट इट विल बी अवेलेबल टू अस। सो देयर इज ऑलवेज द वर्ड वहां उपनिषद में कि यदि तुम करोगे तो शायद तुम्हें भी मिलेगा। क्यों शायद? क्योंकि शायद ये भी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अभी की अवस्था के अंदर में तमस का जो आवरण है वो इतना शक्तिशाली है कि मैं उसमें से निकल के नहीं आ पाता हूं। सो ये एक्सपीरियंस है जिसके अंदर में मैं अपने बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट की लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाता हूं। और प्लीज अंडरस्टैंड, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट की लिमिटेशन का मतलब मैं अब शरीर मेरे लिए यूजफुल नहीं है, ऐसा नहीं। शरीर मैं आनंद की जो सोर्स है, मेरी एग्जिस्टेंस का जो सोर्स है, मेरे कॉन्शियसनेस का जो सोर्स है, तीनों के लिए ये शरीर की जरूरत नहीं है। ये कॉन्शियसनेस, ये स्टेट पे जब हम पहुंचते हैं तो फिर हमको ये धीरे धीरे ये भी प्रकट होने लगता है कि यही कॉन्शियसनेस सब चीज में उपस्थित है। इट इज द सेम इन ऑल। इस श्लोक के अंदर में 4 कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट क्या है? पहला, किसी भी यज्ञ के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला, जिसके उद्देश्य से हवन हो रहा है। सो ऋग्वेद में बोलते हैं अग्नि ईमिले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम। तो क्या बोल रहे हैं कि ये मैं हवन कर रहा हूं, हे अग्नि तुम मेरा पुरोहित बनकर जिस देवता के लिए मैं यही हवन कर रहा हूं उस देवता तक इस हविस को पहुंचा के दो। सो एक देवता होना जरूरी है, एक डीटी होना जरूरी है। किसी भी हवन होता है, किसी भी यज्ञ होता है, उसके लिए देयर इज अ हायर आइडियल जिसको ये ऑफरिंग हो रही है। दूसरा, अग्नि का होना, उपस्थित होना जरूरी है। तीसरा, जो साधन जिससे हम यज्ञ करेंगे। और चौथा, यज्ञ करने वाला जिसको हम लोग यजमान कहते हैं। यहां क्या है? यजमान कौन है? यजमान ब्रह्म है। अग्नि कौन है? ब्रह्म है। जो देवता जिसके नाम से ये हवन हो रहा है कौन है? ब्रह्म है। साधन क्या है जिससे हवन होने वाला है? वो भी ब्रह्म है। पहली लाइन को और एक बार देखिए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। तो चारों कंपोनेंट भी ब्रह्म ही है। दैट इज that the substratum of everything in this world is Brahman. और ये यहाँ लिटरली छाती ठोक कर पहले वर्ड में, पहले अनाउंसमेंट में, क्योंकि इसके पहले क्या बताया कि श्री कृष्ण ने कि यहाँ से मैं अभी तुमको ये बताने वाला हूँ कि कुछ तरह तरह के यज्ञ कैसे होते हैं। तुम जैसे भी काम करते हो, तरह तरह के काम करते हो, हर एक काम को तुम यज्ञ की भावना में कैसे ले जा सकते हो। और उस यज्ञ की भावना जो है, द स्पिरिट ऑफ यज्ञ, उसको यहां डिफाइन कर रहे हैं श्री कृष्ण। सो ये एक सुपर इम्पोजिशन ऑफ एन आइडिया नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ये थॉट नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है
कि ये जो जो काम कर रहा हूं ये काम भी ब्रह्म है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी ब्रह्म होगा, ये जो एक्शन हो रहा है ये भी ब्रह्म है, इसके अंदर में जो एफर्ट की एनर्जी लग रही है वो अग्नि भी ब्रह्म है। जब जब देवी की उपासना होती है तो देवी का मूल रूप पहले उनका रूप पहला मूल रूप उनका प्रकृति के रूप में माना जाता है। प्रकृति यानी माया यानी जगत। सो शी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल दिस एंटायर यूनिवर्स, जो हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मगर उनका रियल सेंस जो है, उनका रियलिटी जो है वो ये जगत के अतीत ब्रह्म स्वरूपा के नाम से है। तो ब्रह्म है वो, और इसीलिए जब काली की उपासना करते थे तो काली तक वो पहुंच जाते थे। श्री रामकृष्ण की बात कर रहा हूं। मगर he realized that she is standing there as a curtain and beyond that I am unable to experience the reality. मैं सबस्ट्रेटम की जो यूनिवर्सलिटी है वो पहुंच जाता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये 5 तत्व जो हैं ये सब कुछ में है, इतना तक तो मैं पहुंच गया भाई तपस्या, श्री रामकृष्ण की बात कर रहा हूं मैं। और वो मैं पहुंचने के बाद वो खुद बताते ही है इसके बारे में इन हिज डिस्कशंस विद श्री मां महेंद्र गुप्त, जो है जो जिन्होंने गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण नोट डाउन की थी, लिखा था बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि इट वाज जस्ट अ डायरी, तो उन्होंने नोट डाउन की थी। तो वहां वो ये एग्जैक्ट इंसिडेंट को वो बोलते भी हैं, बताते भी हैं। और फिर वो अपनी विवेक को यूज करके उन्होंने वो तलवार उठा के ही सेड कि दिस बॉडी इज आल्सो यूजलेस इफ आई कैन नॉट क्रॉस थ्रू। हम लोगों ने वो संकल्प देखा था, राइट? सम्यक कल्पना, the imagination that is so strong that it allows me to even cross. So जब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ब्रह्मार्पणम, तब हम ये कॉन्शियस होना जरूरी है, नॉट एज ए सुपर इम्पोजिशन ऑफ एन आइडिया, कि ये आइडिया, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि ये आइडिया नहीं, आइडियल होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मलीन होकर सब कुछ करता है, उसके एक्शंस ना एक्चुअली उसके स्टैंड पॉइंट से कोई एक्शन ही नहीं है। हम लोगों ने पहले भी देखा है, श्री कृष्ण बताते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में कि वो काम में कर्म, उसके लिए कोई कर्म होता ही नहीं है। उसके स्टैंड पॉइंट से ही इज नॉट एक्टिंग, बिकॉज एक्शन इज ब्रह्मा, रिजल्ट इज ब्रह्मा, एक्टर इज ब्रह्मा, राइट? एक्टिंग इज ब्रह्मा, एवरीथिंग इज ब्रह्मा। मगर हमारे पर्सपेक्टिव से उसको हम एक्ट करते हुए देखते हैं। So all the actions that he is doing, it is like a play, नाटक है हमारे लिए। ये जो व्यक्ति है जो ये ब्रह्मलीन होकर काम करता है। इसीलिए जब ये मैं एक कोई भी एक्शन करता हूं, तो उस एक्शन के अंदर में यदि मैं उस कॉन्शियसनेस से करता हूं कि ये मैं एग्जिस्ट करता हूं, और बाहर जो भी मैं देख रहा हूं ये नाम और रूप का ये एक विकार है। देखिए, हमने पिछली बार हम लोगों ने गत संग के बारे में जब बात कर रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था कि आइडेंटिटी का जो हमारा अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट बहुत सबसे स्ट्रांग होता है। आइडेंटिटी, आई एम XYZ, बट द रियलिटी इज कि आई एम फुल स्टॉप, आई एग्जिस्ट। क्योंकि यदि आप आपके खुद के किसी बचपन का फोटो देख लें और तब आप अपने आप को देखकर क्या बोलेंगे, कितना क्यूट था बच्चा। और जब अपने आप को अभी देखते हैं तो बोलते हैं तरीका कैसा हो गया। और एटलीस्ट मैं अपने आप के बारे में बोलता हूँ। तो ये जब ऐसा होता है तो क्या हुआ, रूप बदल गया, नाम बदल जाते हैं, क्योंकि नाम के पीछे, नाम के सामने कुछ ना कुछ जुड़ता है। भारतवर्ष में शादी के बाद औरतें नाम बदल देती हैं, तो नाम और रूप के अंदर में कंटिन्यूअसली एवर चेंजिंग है। उस एवर चेंजिंग के अंदर में मैं, आई एक सेंस है, वो कांस्टेंट है, वो मेरे इंडिविजुअल लेवल पे वो आत्मन है। और वो जब कॉस्मिक लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं, तब उसे मैं बोलता हूं ब्रह्मन है।
सो आत्मन और ब्रह्मन इज बेसिकली जस्ट अगेन स्टैंड पॉइंट। मैं जब उसको एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से अंदर एज माई कॉन्शियसनेस देखता हूं, तब उसे मैं आत्मन बोलता हूं। और जब ये डिवाइन कॉन्शियसनेस परवेडिंग थ्रू आउट दिस यूनिवर्स बताता हूं, तब उसे मैं ब्रह्मन बोलता हूं। तो यहां विवेक चूड़ामणि में श्री आचार्य शंकर बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या, इसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि झूठ, मिथ्या का मतलब वो बदलता जो है, दैट विच चेंजेस, दैट विच इज डिपेंडेंट अपॉन सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। आपकी पर्सपेक्टिव और मेरी पर्सपेक्टिव अलग हो सकती है, और इसीलिए हम दोनों ही इस जगत को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं, इसीलिए जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य क्यों? क्योंकि ब्रह्म को हम जैसे भी परसीव करें वो अनचेंजिंग है। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में श्री आचार्य शंकर बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो फिर ये कॉन्शियसनेस को हम अपने डेली लाइफ में कैसे लेकर आए? तो हमारे डेली लाइफ में इसे लाने के लिए क्या होता है कि ये प्रथा एक्चुअली गुरुदेव ने शुरू की थी। आजकल ये बहुत सारे घरों में तक फैल गई हैं, बहुत सारी संस्थाओं में फैल गई है, बहुत सारी जगह में फैल गई है, जहाँ ये क्या करते हैं कि जब हम खाने बैठते हैं तो खाने के पहले ये हम अपने मन में इसको चैंट करते हैं। ये एक रिकमेंडेशन है कि यदि साथ में, स्पेशली अभी लॉकडाउन का पीरियड है, तो हम लोग साथ में भी खाना खाने के लिए बैठने का मौका मिल रहा होगा, तो साथ में इसे जोर से, यानी बाय वॉइस, इसको सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, वैखरी रूप से मुंह से इसको बोलकर ये खाना खाने की प्रोसेस स्टार्ट करें। तो खाने के पहले हाथ जोड़कर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्यों बोलना है 2 बार? एटलीस्ट 2 बार, राइट? ये चाय पीते हुए, बिस्किट खाते हुए बोलने की उतनी जरूरत नहीं है। ये ऐसे मजाक में गुरुदेव ने बोला था, मगर इसमें क्या है देखिए कि एक्चुअली फॉर दैट मैटर वो, एंड आई हैव सीन दिस, पानी पीने के पहले भी 1 सेकंड के लिए उनकी आंख फट से बंद होती थी, and he would go into that consciousness of saying that even this water that I am drinking, it is Brahma. So for us एक प्रैक्टिस है ये कि हर मोमेंट में हम कॉन्शियस शायद नहीं हो पाते हैं, मगर एटलीस्ट खाने के समय तो हम लोग इसको कॉन्शियसली करें। अच्छा, खाने के समय क्यों नहीं हम इसे ब्रश करने के समय करें? क्यों नहीं हम इसे नहाने के समय करें? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हर एक्शन, every action is Brahma. Every moment of acting is Brahma. Every time the actor is Brahma. Because the actor has changed. Remember, actor हर समय अलग अलग है। सवेरे जो नहा रहा है वही व्यक्ति, उसका वही शरीर खाना नहीं खाता है, क्योंकि उसने उस समय के बीच में उसके कुछ सेल्स झड़ चुके होंगे, कुछ नए सेल्स जन्म चुके होंगे, कुछ बाल झड़ चुके होंगे, नए कुछ बाल उग चुके होंगे। तो शरीर कंटिन्यूअसली बदल रहा है, नाम और रूप कंटिन्यूअसली बदल रहा है, और उस बदलाव के अंदर में भी मैं, यानी द आई विच इज द एवरलास्टिंग शिवोहम, वो यदि इस सेंस से हम कर सकते हैं तो हर समय कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, हमारी लाइफ के अंदर में हम नॉर्मली इतना इन्वॉल्व होकर इन ब्रह्म विद्या नहीं काम करते हैं, एंड therefore we have vasanas, therefore we have desires, and therefore we have attachment to desires. तो एटलीस्ट एक समय जहां हम कॉन्शियसली, देखिए अनकॉन्शियसली कोई खा नहीं सकता है, हम अनकॉन्शियसली चल सकते हैं, हम अनकॉन्शियसली गिर सकते हैं, हम खाना बनाते समय अनकॉन्शियसली खाना हिला सकते हैं, राइट? आपने लेडीज को देखा होगा जो निटिंग करती हैं, लेडीज
आई मीन आई हैव नेवर सीन अ जेंट डूइंग लेडीज जो डूइंग नीटिंग, इसीलिए मैं लेडीज बोल रहा हूँ. इट इज नॉट दैट देयर इज अ जेंडर बायस, बट यदि लेडीज जो बैठकर नीटिंग करती हैं, आई यूज्ड टू सी दिस व्हेन स्कूल पे बाहर मदर्स यूज्ड टू वेट. किंडरगार्टन के बच्चे लोगों का 2 घंटे का स्कूल होता था. अब स्कूल तक वापस जाओ और फिर वापस आओ, फिर वापस जाओ, फिर वापस आओ, ऐसा नहीं करने के लिए 2 घंटे वहां वेट कर लेते थे और साथ में ऊन लेकर जाकर बैठते थे और नीटिंग करते थे. और नीटिंग करते समय उनकी उंगली फटाफट 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 चलती थी, नीडल्स भी फटाफट चलती थी, मगर वो आपस में बात भी करती रहती थी. So the action is completely unconscious and it is going on, right? So we do a lot of things in our life जो कि हम unconsciously करते हैं. 100% conscious activity हमारे लिए it is not always possible. So therefore the prescription that has been given, and this has come from Gurudev to the entire world, is that at least खाने के समय please बैठकर इतना तो कर लो भाई. So उन्होंने हमें जब हमारे लिए गीता का अध्ययन हो रहा है तो गीता के अंदर से हमारे लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस, बहुत सारे अभ्यास के लिए आंसर्स निकाले हैं. जैसे हम लोगों ने देखा कि एक्शन करते समय कैसे हम लोगों को एक्शन को ऑब्जर्व करना है, उस एक्शन के ऑब्जर्वेशन मोड तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है, वो सारा हम लोगों के लिए बताया गया है. मगर उन सारे के अंदर में ब्रह्म कॉन्शियसनेस, ब्रह्मलीन होना, ये नहीं बताया, इसके बारे में नहीं बताया. तो वो ब्रह्मलीन होने के लिए क्या करना है, तो ये उसके लिए खाने के समय एक एक निवाला जब जा रहा है ना, तो हर निवाले के साथ ये खाना ब्रह्म है, खाने का जो एक्ट कर रहा हूं वो ब्रह्म है, पचाने की जो एनर्जी है वो भी ब्रह्म है, और ये जो उठा रहा है और निवाला खा रहा है वो भी ब्रह्म है. ये वाले ब्रह्म के ऐसे अंदर के ऐसे भावना से, ऐसी मनोभावना से हम यदि काम करेंगे, ऐसी कॉन्शियसनेस से, ऐसी चेतना से, मनोभावना नहीं, ऐसी चेतना से काम करेंगे, यानी ब्रह्म कर्म समाधिना. समाधिना का मतलब होता है ऐसे समाधि में युक्त होकर. समाधि का मतलब होता है सम्यक आधानम. कुछ लोगों ने धी जो वर्ड है, इससे जो संस्कृत का रूट वर्ड आता है उससे वो बुद्धि वर्ड यूज करते हैं, and therefore they are saying that with the intellect, but that is not the sense. That is not the sense. The sense that is expressed by Shankaracharya as well as Ramanujacharya as well as Madhvacharya, तीनों के अंदर में there is no difference as far as this word is samadhina is concerned. वहां वो बहुत clearly बोल रहे हैं समाधि से वर्ड आया है, and समाधि word means सम्यक आधानम. आधानम to stay, सम्यक to settle in a proper way, properly settled. समाधि का मतलब है properly settled. तो properly settled by in my mind, in my body, in my intellect. With what in my on what is it settled? It is settled on ब्रह्म. ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? ऐसे व्यक्ति का ब्रह्म का ही डेस्टिनेशन पे वो पहुंचता है. ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम. सो ऐसा जब हम वहां पहुंचते हैं, ऐसी जगह पे पहुंचते हैं कि हम जब ब्रह्म में लीन हो जाते हैं. ये जो वर्स है, ये वर्स ऑब्वियसली क्या हुआ है कि आजकल, एंड आई हैव सीन दिस, इट बिकम्स अ रिचुअल. तो इसका जो स्पिरिचुअल है ये हम लोग भूल गए हैं. तो ये अच्छा, खाने के पहले क्या है, खाने के पहले वो माइक में अनाउंस हो जाता है, बड़े बड़े से अनाउंस होता है माइक में, पूरे आश्रम के अंदर में या वो संस्था के अंदर में माइक पे अनाउंस होता है ब्रह्मार्पणम. अच्छा, वो ब्रह्मार्पणम चल रहा है, चलो चलो खाने के लिए दौड़ो. तो ये ब्रह्मार्पणम का मतलब खाने के लिए दौड़ो. ये इट हैज बिकम अ कनेक्शन कि ब्रह्मार्पणम हो रहा है, दैट मींस इट इज द कॉल बेल फॉर गोइंग एंड ईटिंग. दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस श्लोका. दिस श्लोका इज मेंट फॉर अस टू. इस श्लोक से हमें ये है कि उस समय एटलीस्ट उस क्षण के लिए हम अपने आप को ब्रह्मलीन करें.
और जब हम अपने आप को ब्रह्मलीन करते हैं, जब हम उस ब्रह्म की ओर जब हम लीन हो जाते हैं, तो आत्मन और ब्रह्मन के अंदर का सामंजस्य की इक्वालिटी, सामंजस्य देख सकते हैं, समानता देख सकते हैं. Then there is this divine consciousness that is spread all over the world. And what is the nature of this divine consciousness? It exists, Sat. It is fully aware, yani conscious. It is Chitta. And its basic nature is Ananda. तैत्तिरीय उपनिषद में भी जब खाने के बारे में, भाई ये खाने का कैसे आया और खाने में कैसे यूज कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो तैत्तिरीय उपनिषद में ऑलमोस्ट एंडिंग ऑफ द उपनिषद ऋग्वल्ली के समय वहां बोलते हैं अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः. आई एम द फूड, आई एम द फूड, आई एम द फूड, आई एम द ईटर, आई एम द ईटर, आई एम द ईटर. मैं ही खाना हूं, मैं ही खाने वाला हूं. दैट इज द कॉन्सेप्ट. वो श्लोक पूरा जो है वो पूरा यदि आप कभी भी पढ़ें तो ऋग्वल्ली के 10वें अनुवाक में है ये. तो वहां यदि हम पढ़े तो ये हम देखते हैं कि इट इज बेसिकली द सेम प्रिंसिपल बीइंग रिपीटेड इन भगवद गीता इन चैप्टर 4 वर्स 24. अच्छा, ये बहुत फेमस है. कहाँ है ये फेमस? ये फेमस है वहां जहां गीता या गीता की क्या एसेंस पहुंचा हुआ है, या किसी संस्था जिसके अंदर में ये पहुंचा हुआ था, राइट, वहां भी रिचुअल हो चुका होगा. मगर दिस इज नॉट एज फेमस एज द अर्लियर श्लोकास दैट वी हैव आल्सो सीन एज वेरी फेमस. जैसे हम लोगों ने देखा था ब्रह्मण्य कर्मण्यवाधिकारस्ते, मेरे हिसाब से सबसे इनफेमस वर्स है. फिर परित्राणाय साधूनाम है. ऐसे सारे जो वर्स हैं, ऐसे ही ये भी बहुत फेमस वर्स है. मगर इसका ट्रू सेंस जो है, इसका हमने खाने के समय क्यों यूज करना है, इसको खाते समय हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ रहनी चाहिए, इसके अंदर में ये मनोभावना नहीं, चेतना हमारी कहाँ रहनी चाहिए, ये बहुत क्लियर ये होना चाहिए कि ये जो हम खाना खा रहे हैं इसके अंदर में ये खाना भी इट इज ग्लोइंग विथ द एनर्जी ऑफ ब्रह्मा. जब ऐसा करके जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर में, हम ऑब्वियसली ब्रह्मलीन कंप्लीटली नहीं हुए हैं, मगर एटलीस्ट एक सेंस आ जाता है, और वो है एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक सेंस ऑफ एक्सट्रीम ग्रेटफुलनेस कि ये खाना मेरे सामने, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस फूड हैज नॉट कम टू अस बिकॉज वी हैव प्रोड्यूस्ड इट. ना तो खाना शायद हमने उगाया है, ना उसको हमारे घर तक पहुंचाया है, ना उस अन्न को मैंने पकाया है, ना उसको मैंने अपने थाली में परोसा भी है. So a deep sense of gratitude automatically comes when we recite this shloka before chanting. जब हम जब क्या होता है कि जो यदि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं ना, तो हाथ में पानी लेकर खाने के आजू बाजू में मंत्र बोलकर पानी को छिड़कते हैं, फिर 5 प्राणों को आहुति देते हैं. तो प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, फिर ब्रह्मणे नमः. और पानी को जब सिप करते हैं तो बोलते हैं अमृत विधानमसि. तो ये क्या है, ये भी एक रिचुअल बन गया है. तो ये जब हम करते हैं तो ये बात करते करते ऐसे हाथ घुमा रहा है, पानी छिड़क रहा है, बात करते करते, without understanding that what I am doing is making this food, being conscious of the food being part of Brahman. एक्चुअली आजकल क्या हो गया है कि एक वो पैवलोव करके एक रशियन साइंटिस्ट था. तो रशियन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसने कुछ कुत्ते पाले हुए थे, और जब भी वो कुत्तों को खाना देता था तो एक घंटी बजाता था, और कुत्ते के मुंह से लाला गिरती थी खाने के पहले. कुछ दिनों तक ये प्रैक्टिस करने के बाद उसने खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, और कुत्तों के मुंह से लाला गिरने लगा. पैवलोवियन रिफ्लेक्स बोलते हैं. तो अभी क्या है कि ब्रह्मार्पणम जैसे बोला तो भूख लग गई और खाने के लिए दौड़ गए. तो इट इज नॉट, लेट अस ट्राई एंड बी कॉन्शियस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द गीता. गीता हमारे लिए ऐसी किताब होनी चाहिए, ऐसे इट इज अ लाइफ लेसन फॉर लीडिंग आवर लाइफ ऑन अ डे टू डे बेसिस इन कॉन्शियसनेस, इन अवेयरनेस, एंड देयरफॉर
इन कंप्लीट ब्रह्मलीनता, ब्रह्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना। जब ऐसे करके लाइफ लीड करते हैं तो हमारे अंदर में आनंद रुकता ही नहीं है। आनंद की स्रोत जो है वो कंप्लीटली कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहती है। और जब आनंद की स्रोत ऐसे फ्लो करती रहती है तो अपने आप को हम पहचान लेते हैं और फिर हम एकदम आनंद से पुकार उठते हैं, आई एम दैट। सो हम, कोई सवाल हो तो बताइएगा। सो यस, ब्रह्मार्पणम गाने से भूख लगती है। तो सही बात है कि ये पेवलोवियन रिफ्लेक्स मैंने बताया, तो ये पेवलोवियन रिफ्लेक्स हमारे लिए हो गया है। सो किसी भी चीज को यदि हम उसको रिचुअल को मना नहीं करता हूं मैं, रिचुअल के मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। हमारी पूजा के रिचुअल के अंदर में षोडश उपाचार बोला गया है। षोडश उपाचार के ये उपाचार के हर एक उपाचार का स्पिरिचुअल मतलब क्या है, सो वो हमारे लिए क्या है वो समझना जरूरी है। सी, जब व्हेन दिस वाज स्टार्टेड तब ये स्पिरिचुअल था और धीरे धीरे उसको हमने रिचुअल बना दिया, उससे वापस उसको स्पिरिचुअल बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। So it is our responsibility that we make this spiritual at least for ourselves. दूसरे के लिए करें ना करें, पहले तो अपने लिए करें। और अपने लिए therefore जब हम ये श्लोक को खाने के पहले गाएं तो फिर उस कॉन्शियसनेस से, उस चेतना से गाएं कि ये ब्रह्म है जो मेरे सामने थाली में बैठा है। मेरा हाथ जो अर्पण के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो भी ब्रह्म है। जिस एनर्जी से मैं पचाऊंगा अग्नि, वो भी ब्रह्म है। और जो पचाने वाला है वो भी, जो ये काम कर रहा है वो भी ब्रह्म है। इसके बाद वाले श्लोकों में श्री कृष्ण हमें 12 टाइप के यज्ञ के बारे में मेंशन किया है। ये 12 टाइप के यज्ञ को जब हम कवर करेंगे तब हम ये देखेंगे कि मोर और लेस हमारी लाइफ के हर एक्शन को उन्होंने कवर कर लिया है। और हर एक्शन को कवर करते हुए वो हमें ये बता रहे हैं कि हर एक एक्शन के अंदर में इसे यज्ञ के रूप से कैसे कर सकते हैं। तो ये हम लोग कल से इनका अध्ययन करेंगे। शांति शांति शांति।